एक साधु की रहस्यमय सीख। ये कहानी है उस युवक की जो अपनी किस्मत से थक चुका था। हर मोड़ पर हार, हर दरवाजे पर निराशा। उसने सपने तो बड़े देखे थे, पर हकीकत की जमीन पर वह बार बार गिर रहा था। एक दिन वह अपने घर बार छोड़कर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। सवाल सिर्फ एक था, आखिर मैं क्यों हारता हूं? चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा। सूरज की किरणें भी उन पेड़ों के बीच से होकर मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थीं। वहां एक झरना बह रहा था और उसके किनारे एक साधु ध्यान में लीन था। युवक उस साधु के पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठकर बोला, महात्मा जी, मैंने दुनिया में हर रास्ता आजमा लिया, मेहनत की, सपने देखे, लेकिन सफलता मुझसे कोसों दूर है। मुझे बताइए, कहां गलती कर रहा हूं? साधु ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर शांति थी और आंखों में एक ऐसा सन्नाटा जो युवक को भीतर तक झकझोर गया। साधु बोले, तुम्हें सच में सफलता चाहिए? युवक ने तुरंत सिर हिलाया। हां महाराज, पूरे दिल से। साधु मुस्कुराए और बोले, तो चलो मेरे साथ। साधु युवक को झरने के पास ले गए। पानी की धार तेज थी। युवक सोच रहा था कि साधु शायद कोई मंत्र बताएंगे, कोई पूजा करवाएंगे, लेकिन साधु ने कहा, पानी में उतर जाओ। युवक थोड़ा झिझका, पर साधु की आंखों में देखकर उतर गया। जैसे ही वह पानी में गया, साधु ने अचानक उसके सिर को पकड़कर पानी के नीचे डुबो दिया। युवक छटपटाने लगा, सांसों के लिए संघर्ष करने लगा। उसकी आंखें फैल गईं, शरीर झटपटा उठा। जब युवक लगभग बेहोश होने वाला था, तब साधु ने उसे बाहर निकाला। युवक पानी से बाहर आते ही जोर जोर से सांसें लेने लगा। साधु बोले, जब तुम पानी के नीचे थे, तब तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? युवक बोला, सांस की, हवा की। साधु मुस्कुराए और बोले, यही फर्क है तुम्हारी सफलता की चाहत और असली भूख में। जब तक तुम्हें सफलता की भूख भी उतनी गहरी नहीं होगी जितनी उस वक्त हवा की थी, तब तक तुम सिर्फ कोशिश करते रहोगे, हासिल नहीं करोगे। साधु ने आगे कहा, दुनिया मेहनत करने वालों से भरी पड़ी है बेटा, पर जीत उन्हीं की होती है जो अपने सपनों के लिए प्यासे होते हैं। तुम्हें अपने सपनों के पीछे उतनी दीवानगी से भागना होगा जैसे डूबता हुआ आदमी हवा के लिए छटपटाता है। युवक उस दिन समझ गया कि असली समस्या उसकी किस्मत नहीं थी, बल्कि उसकी चाहत। है। साधु ने उस दिन एक और बात कही थी, तपस्या का मतलब सिर्फ जंगल में ध्यान लगाना नहीं है। असली तपस्या है खुद से लड़ना, अपनी कमजोरियों से टकराना और तब तक न रुकना जब तक तुम खुद को नहीं जीत लेते। अंतिम संदेश। तो दोस्तों, आप भी सोचिए, क्या आप अपनी सफलता के लिए उतने ही भूखे हैं जितना डूबते वक्त हवा के लिए होते? अगर हां, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में लिखें, मैं अपनी सफलता के लिए तपने को तैयार हूं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी में मैं आपको बताऊंगा फोकस की असली ताकत।